डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बतलाया प्रेजेंट टेंस का कुछ स्पेशल नियम बतलाया। उसमें 3 नियम की चर्चा हुई। अब पास्ट में हम आते हैं तो पास्ट में 3 से ज़्यादा नियम हैं स्पेशल। मैं उसको एक-एक करके बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, 1 नंबर है, जब कोई भी वाक्य हो पास्ट टेंस में और उससे ये पता चले कि कोई काम बीते हुए समय में हुआ करता था। बीते हुए समय में हुआ करता था, तब उसका अनुवाद हम बनाते हैं यूज्ड टू से। यूज्ड, USED यूज्ड टू से उसको हम बनाते हैं जब ये पता चले कि काम भूतकाल में हुआ करता था। जैसे हम लोग मंदिर के पीछे मिला करते थे। इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि काम पास्ट टेंस में लगातार होता था। लगातार अगर नहीं होता है तब ये नियम नहीं होगा, लेकिन लगातार जब काम होता रहता था तब उसके लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। ये फॉर्मूला हुआ सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब प्लस ओ प्लस सी। इसमें एक नया शब्द आ गया यूज्ड टू। तो हम लोग मंदिर के पीछे मिला करते थे, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया वी। सब्जेक्ट हो गया वी। अब देंगे उसमें यूज टू कंपल्सरी है। यूज टू, उसके बाद देंगे वर्ब। वर्ब इसमें क्या है? मिलना, तो मीट हो गया मीट। अब देना है ऑब्जेक्ट, अब देना है कॉम्प्लीमेंट। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें कॉम्प्लीमेंट है मंदिर के पीछे, बिहाइंड द टेम्पल। बिहाइंड द टेम्पल। मैं अंग्रेजी पढ़ाया करता था। सब्जेक्ट हो गया आई। यूज्ड टू देना जरूरी है। उसके बाद में वर्ब है पढ़ाना, टीच। और उसके बाद इंग्लिश। इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया। तो आई यूज टू टीच इंग्लिश। वर्षा हुआ करती थी, प्राकृतिक घटना है, तो इट यूज्ड टू रेन। वर्षा हुआ करती थी। हो गया। इसलिए पता चलता है कि काम वर्तमान समय में नहीं, काम पीछे वाले समय में, पिछले समय में बार बार हुआ करता था। अब इसी में अगर प्रेजेंट टेंस में कोई काम बार बार होता है तब उसको यूज टू से नहीं बनेगा, तब बनेगा सिंपल प्रेजेंट से। जैसे मैं पढ़ा करता हूं, तो आई रीड। इसमें यूज टू नहीं लगा, तो ये पहला नियम हुआ। अब इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोनेगेटिव बनाने की व्यवस्था आप सीख चुके हैं कैसे बनता है। अब आइए नंबर 2, जब कोई काम किसी घटना के बाद होता है, सेंटेंस से पता ये चले कि अच्छा ये घटना घटी है, उसके बाद ये घटना घटी है, तब उसको हम कैसे बनाएंगे? तो उसको बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस बिगिन शब्द होता है, बिगिन, BEGIN, बिगिन। उसी का पास्ट होता है बिगैन। तो सब्जेक्ट प्लस बिगिन प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। इससे बनाते हैं। अब जैसे कोई कहेगा कि वो हंसने लगा, इसका क्या मतलब है कि कोई पहले कुछ देखा होगा, उसके बाद तब वो हंसने लगा होगा। तो एक घटना के बाद दूसरी घटना हुई। अगर लिखा हुआ है तुम गाली देने लगे, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो है कोई काम हुआ होगा, अप्रिय घटना घटी होगी, तब वह गाली देने लगा। तो ऐसे वाक्य को हम बनाएंगे बिगैन चाहे बिगिन टू से। अगर प्रेजेंट में है तो बिगिन से बनेगा, पास्ट टेंस में है तो बिगैन से बनेगा। वह हंसने लगा,
तो ही began to laugh. He began to laugh. वो हंसने लगा. तुम गाली देने लगे. You began to abuse. वे लोग जाने लगे. They began to go. वे लोग जाने लगे. अब इसके बाद नंबर 3. नंबर 3. जब वाक्य से यह पता चले कि किसी क्रिया के ऊपर जोर दिया जा रहा है, किसी क्रिया के ऊपर जोर दिया जा रहा है. मैं पढ़ता तो हूँ. मैं पढ़ता ही तो था. ये जोर पड़ रहा है. वे लोग गाते तो थे. तो ऐसी क्रिया, ऐसा सेंटेंस जब उसमें जोर पड़ रहा हो, किसी क्रिया के ऊपर जोर दिया जा रहा हो, तब उसको हम बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस डू या डज या डिड प्लस भी प्लस ओ प्लस सी. ये बनेगा. डू या डज या डिड लगा देंगे क्रिया के पहले. मैं पढ़ता तो हूँ, तो आई डू रीड. मैं पढ़ता ही तो था. आई डिड रीड. वे लोग गाते ही तो थे. दे डिड सिंग. ये जो है हमारा पता चलता है कि क्रिया के ऊपर जोर दिया जा रहा है, तब उसका ट्रांसलेशन हम ऐसे डू या डज या डिड से बनाते हैं. डू या डज प्रेजेंट में हो सकता है. थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट होगा तो डज लगेगा, और डिड जो है ये पास्ट टेंस का सूचक है. तो ये जो है हमारा क्रिया के ऊपर जोर देने का. अब इसके बाद नंबर 4, 5, 6, 7 अभी और है. इसको मैं अगले वीडियो में डालूंगा. तब तक के लिए जय हिंद.